जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने मुख्तलिफ जो एलिमेंट है, HTML एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हमने अरेंज करना स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमने फ्लोट प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज की थी, डिस्प्ले फ्लोट प्रॉपर्टी। लेकिन याद रखिएगा ये अब ओल्ड टेक्निक्स है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स है ना वो है फ्लेक्स के जरिए लेआउट जो है ना वो कंट्रोल करना। यानी कि जो मुख्तलिफ HTML एलिमेंट्स हैं उनकी पोजिशनिंग को अगर हमने कंट्रोल करना है तो फ्लेक्स के जरिए हमने करना है। अब फ्लेक्स क्या चीज है जी? ये देखिए, मैंने इसकी थोड़ी सी स्लाइड भी बनाई है ताकि इधर इधर से देखें तो हम इनको लेके चल सके। फ्लेक्स बॉक्स जो है ना वो शॉर्ट है फ्लेक्सिबल बॉक्स के लिए। ये लेआउट मेथड है जो हमारे जो स्क्रीन है उसके अंदर रोज या कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए यूज होता है। इससे हम बड़े अच्छे जो रिस्पॉन्सिव लेआउट्स है ना वो बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव आपको पता है ऐसी लेआउट्स होती हैं जो किसी भी स्क्रीन साइज पे एडजस्ट हो सकती है। तो जो प्रीवियस टेक्निक थी वो फ्लोट और पोजीशनिंग को यूज करते हुए फ्लेक्सिबल लेआउट्स बनती थी, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, जबकि अब हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे। आप फ्लेक्स बॉक्स के जरिए वन डायमेंशनल जो है ना वो लेआउट्स बना सकते हैं, यानी कि या रो हो सकती है या कॉलम हो सकती है। अगर आपने मल्टी जो कॉलम है लेआउट्स बनानी है तो उसके लिए ग्रिड है। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है इसमें याद रखिएगा, जब भी हमें फ्लेक्स बॉक्स को यूज करना है हमारे पास एक मेन कंटेनर होना चाहिए, उसके अंदर हमने सब कंटेनर जो है वो लगाने हैं। और जबकि हमने देखा था फ्लोट के साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट अगर डिव्स हैं तो उनको हम फ्लोट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स जब भी हमने कंट्रोल करनी है तो एक मेन कंटेनर हमें बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हमें जो लेआउट्स के लिए मुख्तलिफ जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल जो डिव होती हैं वो यूज करनी पड़ेंगी ताकि ताकि लेआउट्स हम जो है वो बना सकें। अच्छा जी, ये एक सिंपल सा कोड है, इसी को हम यूज करते हैं ताकि देख सके कि क्या इसकी जो आउटपुट है वो आती है। तो सबसे पहले तो इधर हम डिव बना लेते हैं। ये जो तीन तीन डिव है जी, ये देखिए, पहले सबसे पहले H1 हेडिंग है क्रिएट ए फ्लेक्स कंटेनर, उसके बाद एक मेन डिव बनी हुई है, इसको एक क्लास बुलाई हुई है, फ्लेक्स कंटेनर एक क्लास है वो बुलाई हुई है और उसके अंदर तीन डिव्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट तरीका है हमारा लिखने का, हम डॉट फ्लेक्स कंटेनर, तो ये देखिए डिव बन जाएगी और इसको क्लास ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है। इसके अंदर हमने जो है वो तीन डिव बनानी है। ये देखिए जी, हमने तीन बना ली, 1 2 और 3, तीन डिव बना ली। अब इससे इसके बाद हम इधर जो है ना वो हेडिंग्स है, हेडिंग उधर भी लिखी हुई है तो हम इधर भी लिख लेते हैं। हेडिंग है क्रिएट ए फ्लेक्स कंटेनर, क्रिएट ए फ्लेक्स कंटेनर। अब इसी तरह ये क्लास जो है ना हम CSS में क्लास बना लेते हैं, इधर डिस्प्ले के अंदर स्टाइल, और इसके अंदर हम डॉट फ्लेक्स कंटेनर एक क्लास बनाते हैं। अब इसका जो आपने क्या करना है, डिस्प्ले वो फ्लेक्स कर देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना बैकग्राउंड कलर वो डॉगर ब्लू कर देते हैं। अब ये देखिए जी, ये जो एक हमारी कंटेनर है, कंटेनर क्लास बन गई, वो इसके अंदर तीन डिव्स हैं, ये तीन डिव्स आपको नजर आ रही हैं। इसको अगर हम इधर जाके भी रिफ्रेश करते हैं, ये देखें क्रिएट फ्लेक्स कंटेनर, और ये एक फ्लेक्स जो है ना ये एक मेन कंटेनर है ये ब्लू, और उसके अंदर ये तीन डिव्स है। लेकिन जाहिर बात ये लेआउट इतनी अच्छी नहीं लग रही। अब हमने क्या करना है, इस ये जो डिव्स है उनके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, फ्लेक्स कंटेनर, और ये हमने ग्रेटर देन के सिंबल लगा के तो ये लिखा डिव। इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर ऐसी डिव जिस पे ये क्लास अप्लाई हुई है उसके अंदर अगर कोई डिव है उन पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मेटिंग इधर लिखी हुई है सेम हम अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर है, मार्जिन है, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं, हैश F1 F1 F1। ये चलिए सिर्फ अभी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आती है हमारे पास। अभी देखिए ये बैकग्राउंड कलर इन पर ना अप्लाई हो गया, तो इनको ये भी बिल्कुल वो हमें सही एडजस्ट नहीं समझ नहीं आ रही। इसके हम मार्जिन और पैडिंग जो है वो बढ़ा लेते हैं और फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लेते हैं। तीन अब प्रॉपर्टी जो है वो हमने अप्लाई करनी है। मार्जिन हम कर लेते हैं 10 पिक्सल, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी, ये मार्जिन, ये एक डिव है, ये डिव है, ये डिव है, तो इनके बाहर जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया 10 पिक्सल चारों तरफ
ऐड हो गया। लेकिन जो अगर आपने 3 और इस बाउंड्री का डिस्टेंस बढ़ाना है तो उसके लिए आपको पता है हमें पैडिंग यूज करनी पड़ेगी। तो हम इधर पैडिंग यूज कर लेते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल की ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 20 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो गई। तो अगर फॉन्ट साइज आपने थोड़ा सा बड़ा करना है तो इधर आप जो है ना फॉन्ट साइज वो बड़ा कर लें 30 पिक्सल। ये देखिए जी, ये हमारी एक लेआउट बन गई। तो अब ये देखिए इसमें कितनी आसानी है कि आपने एक मेन कंटेनर उसको फ्लेक्स लेआउट उसकी दे दी। अब ये जो तीनों डिव है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गई हैं, हमें नहीं बताना पड़ा कि फ्लोट लेफ्ट करो फ्लोट राइट करो। हमने जस्ट 3 डिव बनाई है और वो तीनों डिव जो है ऑटोमेटिकली इस तरह अरेंज हो गई हैं। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको हमने यूज करना है। अच्छा जी, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम चेंज कर सकते हैं सीएसएस के जरिए। फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स रो है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है जी? इसके जरिए हम बता सकते हैं कि जो हमारी मेन जो फ्लेक्स लेआउट है, जो फ्लेक्स कंटेनर है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो कैसे रेंज होने हैं, रो में होने हैं कि कॉलम में होने हैं। तो ये देखिए जी, सबसे पहले है इसकी प्रॉपर्टी रो। तो इधर हम करते हैं ये फ्लेक्स कंटेनर, तो इसकी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन हम कहते हैं जी रो। अब इसको जाके इधर अगर हम रिफ्रेश करें तो ये ऑलरेडी रो में ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है जी कॉलम। अगर हम इसको कॉलम करेंगे तो ये रेंज हो जाएंगे जी, देखिए जी कॉलम में, कॉलम की फॉर्म में रेंज हो गया। पहले रो थे, अब कॉलम्स बन गए हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनकी विड्थ जो सी है ना, इन्होंने वो सारी कवर कर ली क्योंकि डिव ब्लॉक एलिमेंट है। तो विड्थ आपने इसकी कम करनी है तो आप इधर से इस पे विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। आप कहते हैं जी 100 पिक्सल इसकी विड्थ कर दो, तो इस तरह आप इनकी विड्थ भी कम कर सकते हैं। तो ये कॉलम में रेंज हो गया। इसी तरह एक इनकी प्रॉपर्टी है रो रिवर्स। रो रिवर्स से क्या होगा, ये देखिए ये इस तरफ से स्टार्ट होंगे 1 2 3। रो करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं, रो रिवर्स करेंगे तो ये राइट साइड से स्टार्ट होंगे। इसी तरह इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है जी कॉलम रिवर्स। आप कॉलम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये कॉलम की फॉर्म में आएगा लेकिन रिवर्स फॉर्म है 3 to 1। तो देखिए आपने जो कंटेंट है उनको नहीं छेड़े, आप जस्ट सीएसएस की एक प्रॉपर्टी के जरिए, फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी के जरिए आपने सारा अरेंज कर लिया। जबकि प्रीवियसली में क्या होता था, हमने हर एक की फ्लोट और वो जो पोजीशनिंग है वो सारी प्रॉपर्टीज कहीं क्लियर करना पड़ता था, कहीं फ्लोट लगाना पड़ता था, वो उस तरह टफ होता था। या अगर हमने डायरेक्शन चेंज करनी है, इस डिव को हम इधर से कट करके ऊपर लेके जाते थे। तो ये जो लेटेस्ट फ्लेक्स बॉक्स है उसमें ये बड़ी आसानी है इसको मैनेज करने के लिए जी। इसके बाद है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स डायरेक्शन हमने देख लिया। हाँ जी, फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। इससे पहले फ्लेक्स रैप थी, वो किधर गई? फ्लेक्स रैप जी, ये फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। फ्लेक्स रैप वर्ड जिस तरह टेक्स्ट रैप है, यानी कि अगर हमारे पास जो कंटेनर है उसकी विड्थ छोटी है और जो टेक्स्ट है वो बड़ा है तो वो रैप करके न्यू लाइन में आ जाता है। इसी तरह अगर आपने अपने वेब पेज पे जो लेआउट बनाई है उसके अंदर जो कंटेंट है वो अगर कंटेनर की विड्थ से बढ़ गया तो क्या वो रैप होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है। इसकी 3 वैल्यूज है, या आप नो रैप कर सकते हैं, रैप या रैप रिवर्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो 3 डिव है, आप इधर क्या करते हैं, इधर कॉलम रिवर्स है ना, इसको हम कर लेते हैं जी रोश, जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है वो कर लेते हैं। इसको भी ये रो में है, इसकी हम रैप जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप मैं कहता हूं जी नो रैप, नो रैप करते हैं। अब ये जो कंटेंट्स हैं कंटेनर के अंदर वो रैप नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसको अभी तो चूंकि ये जो कंटेंट्स हैं ये 3 है जो कि इसकी बाउंड्री से छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं 2-3 मजीद ऐड कर लेते हैं। इसको ये देखें जी, मैंने डुप्लीकेट किया, ये मजीद 3 ऐड हो गए, तो मैं इधर क्या करता हूँ, इधर 4 5 और इधर 6। अब देखें, अब ये देखें 6 के 6 अरेंज हो गया। अब नो रैप है ना, तो इसलिए अब देखिए विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अब ये सबसे बड़ा फायदा हमें फ्लेक्स लेआउट का कि विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है।
इसी तरह अगर आप ज्यादा करते जाएंगे तो ये विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक ही रो में रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो 6 है ना, मैं इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये मजीद, ये देखें, अब इनको दोबारा हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अब स्पेस नहीं है तो वो आगे चले गए हैं। ये देखें, ये आप इस तरह देख सकते हैं वो आगे चले गए हैं। तो अब ये रैप नहीं होंगे क्योंकि आपने नो रैप लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इधर कर देता हूं, इधर नो रैप की जगह मैं कर देता हूं रैप, रैप कर देते हैं इनको, तो अब क्या होगा, अगर ये देखें, अब फिर से उनकी वही रहेगी, लेकिन जब वो कंटेनर की हदूद से बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएंगे। तो ये फायदा है रैप का। और एक हमारे पास है जी रैप रिवर्स। रैप रिवर्स अगर हम करते हैं तो फिर क्या होगा, ये रिवर्स फॉर्म में हो जाएंगे 6 5 4 3 2 1 से। तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं इसकी, रैप रिवर्स जी। इस तरह इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली शॉर्ट हैंड है, दो प्रॉपर्टी अगर आपने जो इकट्ठी यूज करनी है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, तो आप वो इकट्ठी यूज कर सकते हैं। अभी देखें ना, ये आपने यूज की हुई है रो और रैप रिवर्स, इनको हम करते हैं कमेंट। ये देखिए जी, मैंने कमेंट कर लिया और आप इधर यूज कर रहे हैं फ्लेक्स फ्लो। ये देखिए फ्लेक्स फ्लो। अब आप कहते हैं जी पहले इसको रो कर दो और स्पेस देके आप इधर कर देते हैं रैप। ये दोनों आपने इकट्ठी यूज कर लिए हैं। तो अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये रो वाइज भी हो गया और रैप भी हो गया। तो फ्लेक्स फ्लो, इन दोनों को कंबाइन करना हो तो आप फ्लेक्स फ्लो यूज कर सकते हैं। और इधर हाँ जी, इसके बाद हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अगर हमने हॉरिजेंटली अपने जो कंटेंट्स हैं वो अलाइन करने हैं तो जस्टिफाई कंटेंट की हमारे पास ऑप्शन है। जस्टिफाई कंटेंट में ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जी। सबसे पहले देखते हैं सेंटर। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो है इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। इस वक्त हमारे पास कितने इसमें है जी, 6 है। तो अब हम इनको क्या करते हैं जी, 6 की जगह 3 डिलीट कर देते हैं। ये अब हमारे पास ये 3 है, तो इनकी जो विड्थ है 100 पिक्सल है, इसको हम कर लेते हैं फिलहाल 80 पिक्सल कर लेते हैं। 100 ज्यादा लग रही है, अच्छा वो 800 हो गया। ये तो जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास, अब हमने क्या कर रहे हैं जी, देखें इधर हमने जस्टिफाई कंटेंट, तो हम कहते हैं जी सेंटर में जस्टिफाई कर दो। अब ऑटोमेटिकली ये तीनों जो है कंटेंट ये सेंटर में जस्टिफाई हो जाएंगे। इसी तरह इसकी हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है। तो इधर हम करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट। तो फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा, ये स्टार्ट में ये देखिए इससे एडजस्ट हो जाएंगे। और एक हमारे पास है जी फ्लेक्स एंड, तो ये एंड पे एडजस्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है स्पेस अराउंड, तो ये देखें इन सब के गिर्द जो है वो स्पेस आ जाएगी, बाकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इवन स्पेस जितनी इस कंटेनर की मेन स्पेस थी ना, हर एक के गिर्द उतनी उतनी स्पेस जो ना वो आ गई है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें जितनी स्पेस इसके गिर्द आई है इतनी ही स्पेस आगे जो है ना वो इसके गिर्द है, लेफ्ट राइट पे दोनों पे वो स्पेस जो है ना वो आ गई है। ये देखें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, तो ये ऑलमोस्ट एक जितनी स्पेस तीनों तरफ आ गई है, स्पेस अराउंड। इसी तरह हम कर सकते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन करेंगे तो अब इनके दरमियान इक्वल स्पेस आ जाएगी। ये जो तीनों हैं इन दोनों के दरमियान इक्वल स्पेस है ये वाली, और इन दोनों के दरमियान इक्वल स्पेस है, ये स्पेस बिटवीन है। इसी तरह हमारे पास जो एक ऑप्शन है स्पेस इवनली, तो ये इवनली स्पेस जो है ना वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखिए, तो इसमें अब इवनली से क्या देखें, लेफ्ट साइड पे भी स्पेस जो है ना वो और इनके दरमियान भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई, हम कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद हमारे पास है जी अलाइन आइटम। अलाइन यूज होता है जी अगर अपने वर्टिकली अलाइन करने हैं, उस वक्त हमने अलाइन आइटम जो है ना वो यूज करने हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इधर हम यूज करते हैं अलाइन आइटम्स। तो मैं कर देता हूँ जी सेंटर। सेंटर करके अब देखिए इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो चूंकि मैंने इसकी वो लेआउट भी कॉलम करनी है ना, ये फ्लेक्स डायरेक्शन,
फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम करनी है, कॉलम। अब देखिए मैंने कॉलम की है तो ये सेंटर में एडजस्ट हो गया है। ये वर्टिकली कर रहे हैं ना, तो उसके लिए डायरेक्शन कॉलम होनी चाहिए। अलाइन आइटम्स सेंटर, इसी तरह स्टार्ट एंड और स्ट्रेच हम कर सकते हैं। तो फ्लेक्स स्टार्ट, ये स्टार्ट में चला जाएगा, और अगर आपने इसको एंड पे करना है तो ये एंड पे चले जाएंगे तीनों आइटम्स, और अगर आपने इनको स्ट्रेच करना है तो ये स्ट्रेच भी हो जाएंगे। तो स्ट्रेच इधर आपको इफेक्ट इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो इतनी है। अगर इनकी विड्थ ज्यादा होती तो इन्होंने कंटेनर के साथ एडजस्ट हो जाना था। तो ये तीन ऑप्शन है जी हमारे पास। और सबसे आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने परफेक्ट सेंटरिंग करनी है, कोई आपने फ्लेक्स के अंदर एक कंटेनर और है, मतलब एक कंटेनर है उसके अंदर एक ही कंटेंट है और आप चाह रहे हैं कि जी परफेक्ट सेंटर हो जाए, तो उसके लिए आपने इसके दो प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, ये दो जो सी है इनको सेंटर में कर देना है तो वो आपका सेंटर में आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम क्या करते हैं, ये जो डिव्स हैं ये दो खत्म कर देते हैं, ये हमने दोनों को डिलीट कर दिया। इस वक्त हमारी क्या कंडीशन है जी, इसको हम देखें, ये देखें। अब सेंटर में करने के लिए पहले इसकी हाइट हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो फ्लेक्स कंटेनर है हम इसकी हाइट भी हाइट कर देते हैं जी, फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल कर देते हैं। ये देखें, अच्छा 400 ज्यादा हो गई है, हम इसको 300 कर देते हैं, ये 300 पिक्सल। अब हमने इसको सेंटर करना है तो हमने जस्टिफाई, अच्छा इसको खत्म कर, अलाइन आइटम्स हमने कर देना सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट जो है ना ये भी सेंटर कर देने हैं, जस्टिफाई कंटेंट ये भी सेंटर कर देना है। तो ये परफेक्ट सेंटर जो है वो आ जाएगा। ये देखिए ये परफेक्ट सेंटर में आ गया। तो ये थोड़ा सा जॉनसन था वो तो इंट्रोडक्शन था फ्लेक्स लेआउट के बारे में। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि इस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फ्लेक्स बॉक्स, उसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स को देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी है। इसके बाद हमने ये डिस्कस करना था फ्लेक्स आइटम्स। फ्लेक्स बॉक्स जो कंटेनर है उसके अंदर जो आप टैग्स देखते हैं या जो एलिमेंट्स दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। अब हम फ्लेक्स आइटम्स को भी जो है ना उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं, वो देखते हैं वो हम क्या कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिएगा कि ये एक कंटेनर है, ये जो आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और इसके अंदर चार जो है ना ये फ्लेक्स आइटम्स है। तो इसका अगर कोड में आपको दिखाऊं, ये देखें जी हमने क्या किया, बॉडी के अंदर डिव टैग लगाई है, मेन ये कंटेनर है डिव, इसकी क्लास है फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर चार जो है ना वो सिंपल डिव है। अब ये फ्लेक्स कंटेनर है, डिस्प्ले उसका फ्लेक्स है, बैकग्राउंड कलर एक अप्लाई कर दिया हुआ है, और ये जो डिव्स हैं उन पे हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। बैकग्राउंड कलर है, उनका टेक्स्ट कलर है, फोरग्राउंड कलर, विड्थ है 100 पिक्सल, मार्जिन, टेक्स्ट लाइन और फॉन्ट साइज। तो इसकी आउटपुट जो है ना ये इस तरह की आउटपुट आ रही है। तो इसमें जो फ्लेक्स आइटम्स हैं इनकी जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने देखना है। ये चार पांच प्रॉपर्टीज है, उनका हम ऑर्डर सेट कर सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो है, स्ट्रिंग का बेसिस है और फ्लेक्स है। तो आइए देखते हैं इनको कि ये कैसे वर्क करती हैं। ये देखिए सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टी है। ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज होती है कि जो आपने फ्लेक्स आइटम्स रखी हुई है एक कंटेनर के अंदर, उनका ऑर्डर अगर आप चेंज करना चाहें। पहले क्या होता था कि आपने जो आइटम पहले लिखी है वो पहले आती है, जो दूसरे नंबर पे है फिर तीसरे नंबर पे इस तरह आती है। लेकिन अगर आप जो थर्ड वाली आइटम है उसको पहले नंबर पे करना चाहते हैं तो हम क्या करते थे कि थर्ड आइटम को कट करते थे, पहली जगह पे जाके उसको पेस्ट करते थे, तो फिर वो अपडेट होती थी। लेकिन अब इधर जो है हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम ऑर्डर से उनकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि जो पहली आइटम है जरूरी नहीं है कि वो जो आप पहले नंबर पे शो करना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि उसको आप पहले ही लिखे, आप कहीं भी लिखे तो उसको हम शो कर सकते हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू आपने ऑर्डर की देनी है ना, ये एक नंबर होना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें ये जो चार आइटम्स है मैं इनके ऑर्डर चेंज करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल इधर मुझे लिखना पड़ेगा स्टाइल फ्लेक्स ऑर्डर। अच्छा, स्टाइल ऑर्डर, ऑर्डर मैं कहता हूं जी ये जो आइटम है इसका ऑर्डर 3 कर दो। ये जो दूसरी डिव है
स्टाइल, इसका ऑर्डर जो है ना वो 1 कर दो। इसका जो स्टाइल, इसका ऑर्डर हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 4। और ये जो डिव है इसका ऑर्डर कर देते हैं 2। तो इसको सेव करके तो अब इसको देखते हैं जी। ये देखिए, आपने ऑर्डर 1 किसका किया था? 2 का। तो ये देखिए 2 वाले नंबर पे आ गया। ये 4 वाले का ऑर्डर 2 आपने कर दिया था, ये जो 4 वाले इसका ऑर्डर 2 कर दिया है। तो इस तरह सिर्फ आप ऑर्डर चेंज करने से इनकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर लेंगे। तो ये फायदा है ऑर्डर का जी। उसके बाद है जी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। ये जो ग्रो प्रॉपर्टी है ये बताएगी कि जो फ्लेक्स आइटम्स है वो ग्रो कैसे करेंगी। एक पर्टिकुलर आइटम रिलेटिव टू अदर्स वो कितनी ग्रो करेगी। ये भी एक नंबर है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो सबकी 0 होती है। इधर हम क्या करते हैं, ये जो है इनको खत्म कर देते हैं जो ऑर्डर हमने लिखा हुआ है, ताकि ये प्रीवियस ऑर्डर में आ जाए। अब इसका स्टाइल हम करेंगे फ्लेक्स ग्रो। इसे मैं कहता हूँ जी 1 जॉनसन है, ये ग्रो कर जाए। इसको कर लेते हैं जी हम कॉपी और इधर जाके कर देते हैं जी पेस्ट। ये देखिए, फिलहाल मैंने क्या किया, इनको फ्लेक्स ग्रो सबको 1 कर दिया है। सेव करके जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये सेम ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर गई है। जितनी इसने स्पेस थी ना वो ले ली है और इवनली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन अगर मैं इसको देखें, ये जो है थर्ड वाली, इसको कहता हूँ जी 2 कर देता हूँ। अब 2 से बेसिकली क्या होगा, ये सारी अगर 1 टाइम्स ग्रो कर रही है तो ये उनसे डबल ग्रो करेगी। अब इसको देखें, रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये जो उनसे ना वो डबल ग्रो की है इसने बाकियों की निस्बत। इसको अगर मैं कर देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 5, तो इसका मतलब है कि ये बाकियों की निस्बत 5 गुना ग्रो करेगी। ये देखें, ये ज्यादा ग्रो हो गई है। तो इस तरह आप जो है ना इसका ग्रो जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम मैं अगर 10 कर देता हूँ, देखें तो इसकी ग्रोथ देखिएगा, ये देखें ये ज्यादा हो गई है। तो इस तरह एक आइटम को अगर आप ज्यादा वेट देना चाह रहे हैं, उसको ज्यादा आपने ग्रो करना है, तो उसकी फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ाते जाए, तो वो बाकियों की निस्बत रिलेटिव टू अदर्स उनकी निस्बत जो है ना ये ज्यादा ग्रो करेगी। इसी तरह जी फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी है। जब हमारे पास आइटम ज्यादा हो जाती हैं तो आपको पता है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर उन्होंने पूरा करना होता है ना। तो अगर आप चाह रहे हैं किसी एक आइटम को कि वो कम या ज्यादा श्रिंक करे, तो आप उसकी फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है और आप इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लेक्स ग्रो है, मैं इसकी जगह कर देता हूँ फ्लेक्स श्रिंक। सबको फिलहाल हम श्रिंक जो है ना वो 1 कर देते हैं। इधर हम कर देते हैं जी 1। ये देखिए, तो इन्हीं को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये जो है ये मैंने कुछ डुप्लीकेट कर लिया 3, ये 4 5 6 और 7। कंट्रोल सेव करके तो इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये 7 जो है ना ये आ गई है। तो ये चूंकि कंटेनर की जो विड्थ है वो कम थी, तो ये इसने ऑटोमेटिकली श्रिंक कर दी है। तो ये जो है ना फॉर एग्जाम्पल 5th वाली, इसको मैं कहता हूँ जी फ्लेक्स श्रिंक जो है ना, इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो अब ये बाकियों की निस्बत ज्यादा श्रिंक होगी। ये देखिए 5th वाली ज्यादा श्रिंक हुई है। तो अगर मैं इधर 2 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 5, तो ये ज्यादा श्रिंक होगी। ये देखिए मजीद ज्यादा श्रिंक हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी ये नहीं, ये श्रिंक हो ही ना, तो इसको 0 कर दें। तो फिर क्या होगा, फिर बाकी एडजस्ट होंगी, ये इसका साइज उतना ही रहेगा। तो इस तरह आप श्रिंक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। इसी तरह जी एक फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी है। ये फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी ना इनिशियल लेंथ बताती है कि आपकी जो डिव है या जो फ्लेक्स आइटम है उसकी इनिशियल लेंथ क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल इसमें से हम इनको डिलीट कर देते हैं। जिस वक्त 5 आइटम है हमारे पास, फ्लेक्स श्रिंक भी 1 कर देते हैं। अभी अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो ये है। तो फ्लेक्स में इसकी विड्थ हमने कितनी रखी हुई है, विड्थ 100 पिक्सल रखी हुई है। लेकिन किसी एक की, फॉर एग्जांपल इसकी मैं चेंज करना चाह रहा हूं, इनको फिलहाल हम खत्म कर लेते हैं। स्टाइल इधर हमें नहीं चाहिए,
अच्छा जी, मैंने सारी इकट्ठी खत्म करनी है इधर, और आप शिफ्ट दबा के, शिफ्ट नहीं कंट्रोल, ऑल्ट प्रेस करके तो आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आपके कर्सर जॉनसन इधर आ जाएंगे, तो आप ये सारी लाइनें एक ही दफा इसको खत्म कर सकते हैं इस तरह जी। ये सिंपल किसी जगह क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी इधर से। अच्छा जी, ये जो है div 3 स्टाइल, इसका मैं कहता हूँ जी फ्लेक्स बेसिस, मैं कहता हूँ 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब ये देखिएगा, अब ये जो थर्ड है ना, ये अब ये 200 पिक्सल इसकी हो गई है। अब ये जो आपने विड्थ इधर लिखी हुई है ना, ये ओवरराइड कर जाएगी। ओवरराइड आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो प्रायोरिटी है वो कम हो जाएगी, ये इन लाइन जो आपने स्टाइल लिखा ना, इसकी प्रायोरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी विड्थ जो इनिशियल विड्थ है वो 200 हो जाएगी, और बाकी सब की इनिशियल विड्थ जो सी ना वो जो आपने ऊपर स्पेसिफाई की हुई है वो हो जाएगी। तो इस तरह आप किसी एक को प्रायोरिटी देना चाहें, उसकी विड्थ सेट करना चाहें तो फ्लेक्स बेसिस की बेस पे कर सकते हैं। तो इसी तरह इसकी एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन सब को इकट्ठा एक ही दफा आप करना चाह रहे हैं तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी उसके लिए यूज हो सकती है। उसमें आपने क्या करना है, इस तरह ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, आपने फ्लेक्स लिखना है और ये चीजें लिख देनी है। 0 मीन्स ये फ्लेक्स ग्रो है, 0 मीन्स ये श्रिंक है, और 200 पिक्सल यानी कि ना ये फ्लेक्सिबल है, ग्रो भी नहीं करना इसने, श्रिंक भी नहीं करना है, लेकिन इनिशियल विड्थ 200% करना चाह रहे हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं सेट। यानी कि बजाय इसके कि आप स्टाइल में फ्लेक्स बेसिस लिखें, आप इधर सिंपल फ्लेक्स लिख सकते हैं, और फिर आपको 3 पैरामीटर देने पड़ेंगे, 2, 0, 0 और 200 पिक्सल। तो आप सिर्फ एक भी दे सकते हैं। तो इसको रिफ्रेश आप करेंगे तो ये देखें जी,